आपको अलर्ट रहना होगा अभिषेक के लिए। पहले मैंने पुराने नेम से बताया, उसके बाद मैंने नए नेम में 3 अभिषेक के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग आपके जीवन में बात कि मेरे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक मैंने कैसे प्राप्त किया। मैंने परमेश्वर के अभिषेक को कैसे प्राप्त किया। पता कितना आसान है। अगर मैं इन पॉइंट्स को दूंगा आपको, मैं 1-2 पॉइंट नहीं दूंगा आपको, 20-25 पॉइंट आपको देने वाला हूं मैं आपको। अब मैं अपने जीवन से वचनों के द्वारा बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अभिषेक कैसे दिया। इसमें आप जान पाएंगे कि हर एक अभिषेक दास के ऊपर मसा होने का कारण क्या है। हालेलुया। आप जान पाएंगे हर जो अभिषेक दास के ऊपर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कई वक्त आपका कोई भी फेवरेट परमेश्वर का दास होता है। मान लो आप उनका मसा पाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप बेनिहीन जी का मसा पाना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रभु के अभिषेक दास का मसा पाना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा। हालेलुया। आप चाहते हैं जिस तरह परमेश्वर के अभिषेक दासों के ऊपर मसा था, उसे पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने क्या किया मसा को पाने का। मैंने कौन से पॉइंट, मैं 20-30 पॉइंट आपको दूंगा कि मैंने परमेश्वर के अभिषेक को कैसे पाया। सोच लो, अगर सेम बहुत 20 पॉइंट आप लिख लो, अपने दीवारों पर लगा लो, अपने ऑफिस रूम में लगा लो और हर रोज उस पे ऊपर देखो अपनी लाइफ को। अगर जो लोग मसा चाहते, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, जिसको अभिषेक नहीं चाहिए, जिसको अभिषेक के लिए प्यासी नहीं है, प्रभु की सेवा करने के लिए सामर्थ और अभिषेक के लिए चाहते ही नहीं है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जिनको चाहिए कि मेरे जीवन में भी जो अभिषेक काम करे और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में भी अभिषेक काम करे। आशीष बरकत चंगाई केवल आप प्रभु से अपने लिए ले सकते हैं, दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। समझ गए कि प्रभु के दास प्रे कर रहे हैं, आपको आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, प्रभु मुझे चंगा कर, ब्लेस कर। आप अपने लिए रिसीव कर सकते, दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। अभिषेक ट्रांसफर किया जा सकता है, आगे भेजा जा सकता है। अभिषेक आप अपने लिए भी रिसीव कर सकते हैं, अभिषेक के द्वारा मिरेकल्स, और आप दूसरों तक भी मिरेकल्स पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। समझ रहे ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंटरेस्ट आपका और बड़े अभिषेक के लिए। अभिषेक ने मेरी लाइफ में क्या किया। देखो, अभिषेक ने मेरी लाइफ में मेरे शब्दों में सामर्थ लेकर आया। नोट कर लो, स्पीड के साथ नोट करना है, कॉपी पेन आपका इंपॉर्टेंट है। अभिषेक ने मेरे शब्दों में सामर्थ दी। मेरे शब्दों में सामर्थ नहीं थी, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता था, लोग बिलीव नहीं करते थे, लोगों को कुछ फील नहीं होती थी प्रभु की प्रेजेंस। जब प्रभु का अभिषेक आया, अब मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं, वचन देता हूं, तो उनके हृदय शिद्ध हैं, वो उद्धार को पाते हैं, वो छुटकारे को पाते हैं। अभिषेक ने मेरे जीवन में आशीष को लेकर आया। मैं आम इंसान था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला व्यक्ति। जब मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया, अभिषेक आपको महान व्यक्ति बनाता है, तो मैं महानता की ओर बढ़ा, मैं ऊंचाई की ओर बढ़ा, ऊंचाई की ओर बढ़ा। मैं एक कपड़े वाले शोरूम में पोछे लाने वाले का आज अपना कपड़े का शोरूम है। अभिषेक के द्वारा बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। इन चीजों को मैं बताना इंपॉर्टेंट समझता हूं, ताकि आप समझे कि अभिषेक को पाने के लिए मैंने जो स्टेप मैंने लेने हैं आपके लिए, उसके अंदर ये प्यास आ जाए। अभिषेक को प्राप्त करने के द्वारा मेरे साथ लोग जुड़े। नहीं तो कोई मुझे सुनना पसंद नहीं करता था, मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि लिखा है अमीर के तो बहुत सारे मित्र होते हैं, कंगाल के उसे अपने भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। समझ रहे ना आप। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, क्यों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। समझ रहे ना। बाइबल में लिखा है धनी के तो बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उसे, खास अपने भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, अपने भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए अभिषेक आपके साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ देता है। आगे लिखो, अभिषेक आपकी लाइफ में स्पीड लेकर आता है।
वाओ, जे अमृत संधू मिनिस्ट्री को जो आप देख रहे हैं, अब 5 मई को 2020 को इसी महीने में, अभी इसे कितने साल हुए? 3 साल। 3 साल। मैं इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लिखा है, उसने कहा जिसको मैं जैसा देना चाहूं मैं उसे दूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं मैं उसे पर अनुग्रह करूंगा। उसने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे ये दिया। 3 साल में जो मिनिस्ट्री इतनी बड़ी, लोगों को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 1997 से सेवा कर रहे हैं, 2000 से सेवा कर रहे हैं, 20 साल सेवा हो गए, 22 साल सेवा करते हुए उनके पास 30 लोग हैं, 40 लोग हैं। उससे बढ़कर वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो उन्होंने अभिषेक को नहीं प्राप्त किया और नहीं मांगा प्रभु से अभिषेक। लेकिन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने कहा बस सीमित कर लिया अपने आप को उसी लेवल में, और प्यास नहीं दिखाई और भूख नहीं दिखाई, वो स्टेप नहीं उठाए जो मैंने उठाए, जो हर एक अभिषेक दास ने उठाए। अभिषेक आपकी लाइफ को स्पीड देता है, स्पीड देता है। हालेलुया। अब जो चीज आपने मतलब 1 साल में प्राप्त करनी है, उस चीज को आप 2 महीनों में प्राप्त करेंगे। जो चीज आपने 20 साल में प्राप्त करनी है, उसे आप 3 साल में प्राप्त करोगे। जे है अनॉइंटिंग, जे है अभिषेक। हालेलुया। मैं जानता हूं आज का वचन आपको बिल्कुल भी सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। बिल्कुल भी आज के वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का अभिषेक आपको परमेश्वर का अभिषेक आपको उन्नति करता है? आपको क्या लगा? अगर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लिखा? परमेश्वर का अभिषेक आपको स्पीड देता है। स्पीड, आप स्पीड के साथ कैच करेंगे। बुलाहट में, बुलाहट हमेशा खत्म नहीं होती, याद रखो। बुलाहट पूरी होगी। जो विजन है कभी खत्म नहीं होता। आपको परमेश्वर ने को दर्शन दिया, वो खत्म नहीं होगा। अगर वो दर्शन 5 साल में पूरा होना था, अगर आपने वो स्टेप नहीं लिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो हो सकता है उसे पूरा होने में 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। आप पूरा ना कर पाए, आपकी जनरेशन, आपके बेटे बेटियां आगे करें उसे पूरा, पर दर्शन पूरा होगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसा वचन भी है, जो तूने नहीं प्राप्त किया तेरे बेटों बेटियों के द्वारा तुम प्राप्त करोगे। तो इसीलिए अभिषेक आपकी लाइफ को स्पीड देता है। अभिषेक आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। ब्लेसिंग्स को, आप मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। ये 3 साल में चर्च में ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। चर्च में हमारे पास मतलब 2-3 हजार लोगों को बिठाने के लिए जगह है। हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है लोगों तक मीटिंग पहुंचाने का। हमारे पास कुछ साउंड सिस्टम है चर्च का, सारा नहीं। हमारे पास बहुत सारी चर्च में टीम है। जो ब्लेसिंग देखो मिनिस्ट्री में बहुत सारी टीम है, बहुत सारी टीम फुल टाइम चर्च में काम करती है। तो मतलब बहुत सारे बपतिस्मे होते हैं एवरी संडे, एवरी बुधवार बहुत सारे बपतिस्मे होते हैं। 20-30 बपतिस्मे होते हैं। 100+ लोग एवरी संडे चर्च में आते हैं। 200-300 एवरी मीटिंग के द्वारा लाइव जो मैं हफ्ते में होता हूं, नए लाइव ऑनलाइन जुड़ते हैं हमारे साथ। ये किसके द्वारा हुआ? अभिषेक आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। आत्मिक आशीष और शारीरिक आशीष को भी लेकर आता है अभिषेक आपके जीवन में। क्योंकि अभिषेक को पाने के लिए, जो आत्मिक बातों को पाने के लिए आप कुछ खोते हैं, प्रभु आपको शारीरिक रूप में भी आपको वो ब्लेस करता है। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मुझे पाने के लिए खोओगे वो तुम प्राप्त करोगे, इस युग में भी, आने वाले युग में भी। जैसे तुम आत्मा में उन्नति करता है, तू हर बात में उन्नति करे, जो मैं चाहता हूं। परमेश्वर कहता है शरीर में भी तू उन्नति करे, तो आप ऐसे भी स्ट्रांग होते हैं। हालेलुया। अभिषेक आपकी लाइफ में शैतान को दूर रखता है। मतलब आपके ऊपर आग को देखता है, फायर को देखता है। अभिषेक आपकी लाइफ में ईश्वरीय मददगारों को लेकर आता है। हेल्पर्स आपके पास आते हैं, लोग आपके साथ हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। हेल्पर लेकर आता है अभिषेक आपके पास। हालेलुया। अभिषेक आपके जीवन में
सब बंधनों को तोड़ देता है। जहां जहां भी आप संघर्ष कर रहे हैं, अभिषेक वो बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। तो मैं जानता हूं अभिषेक आपकी लाइफ में, आप जितने भी अभिषेक दासों की लाइफ में, एक ही शब्द में खत्म करता हूं, जितने भी अभिषेक दासों की लाइफ में आप कुछ ब्लेसिंग्स देख रहे हो, जो भी आप टीवी पर देखते हो, यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक अभिषेक दासों को, अनॉइंटेड मैन को देखते हैं, तो उनके जीवन में जो भी आप अभिषेक के द्वारा प्रभाव को देख रहे हैं, वही अभिषेक के द्वारा काम होता है। एक प्रार्थना करो, बोलो, सर्वशक्तिमान प्रभु, जो मसा तेरे अभिषेक दासों के ऊपर है, जो मसा हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, वो मसा हमारे जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो ठीक है, अभिषेक को पाने के लिए सबसे पहले, सफल होने के लिए, अभिषेक आपको सफलता की ओर, महानता की ओर, ऊंचे लेवल की ओर लेकर जाता है, अधिकार की ओर लेकर जाता है, चिन्ह और चमत्कारों की ओर लेकर जाता है, शक्तियों की ओर लेकर जाता है, पावर्स की ओर लेकर जाता है। तो अब परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए सबसे पहले बाइबल में एक वचन को मैं आपको बताऊंगा, आप इस वचन को जानते हैं, बहुत बार मैं आपको दे चुका हूं। लिखा है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम सफल हो जाओगे, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, तब तुम स्टैंड हो जाओगे, तब तुम स्टैब्लिश हो जाओगे। हालेलुया। तो मैं दो हिस्से इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए मसा को प्राप्त करने के लिए। मतलब प्रभु पर डिपेंड रहो, मनुष्यों पर डिपेंड ना रहो, प्रभु पर डिपेंड रहो। परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को लव करो, परमेश्वर के लिए भूख प्यास रखो, उसकी उपस्थिति में जाओ, पवित्रता में जियो। मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाओ, परमेश्वर के साथ संगति में जुड़ो। मतलब पहला आपको परमेश्वर से कहां से अभिषेक मिलेगा? परमेश्वर से। अभिषेक के अलग अलग पार्ट है, जैसे मैंने 3 अभिषेक बताया, ऐसे एक अभिषेक आप प्राप्त करते हैं डायरेक्ट परमेश्वर से। हालेलुया। एक लेवल अभिषेक का आप प्राप्त करते हैं डायरेक्ट परमेश्वर से। दूसरा अभिषेक का लेवल आप प्राप्त करते हैं किसी अभिषेक दास के साथ जुड़ के, उनको फॉलो करके। जिस तरह एलिया ने एलीशा के पीछे एलीशा गया, पौलुस के पीछे तिमोथियस गया, आगे हम देखें मूसा के पीछे यहोशू गया। एक आप दूसरा किसी के साथ जुड़ के लेते, भाई ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको कहता नहीं हूं किसी के साथ आप जुड़ो, जी आपके ऊपर। अगर आप एक से सहमत है, संतुष्ट हैं, ठीक है, पर अगर आप चाहते हैं प्रभु को साबित करना, मतलब ये दूसरा अभिषेक प्रभु आपको क्यों देता है? दासों के साथ जुड़ने वाला अभिषेक है। तो दासों के ऊपर प्रभु का ये अभिषेक, उनके साथ उन्हें फॉलो करने के द्वारा, उनके साथ जुड़ने के द्वारा, अधीन होने के द्वारा प्रभु आपको देता है। हालेलुया। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने केवल प्रभु के साथ रिलेशन बनाकर एक सीमित रहना, ठीक है, प्रभु सहता है। पर आपको अगर आत्मा गवाही कर रहा है, हो सकता है मतलब आप शो करना चाह रहे, प्रभु देख मैं मनुष्यों के भी अधीन रहता हूं। प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पास है, अगर तू उनसे प्यार नहीं करता, जो वचन लिखित मैंने तुझे दिया इससे प्यार नहीं करता, जो मैंने अगुए तुझे दिए उनसे अधीन नहीं रहता, उनसे प्यार नहीं करता, क्या गारंटी है तू मुझे प्यार साबित कर सकता है जो दिखता नहीं है? इसीलिए जब आप एक मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ते हैं, उनके अधीन रहते हैं, अधीन रहकर सीख दिखाते हैं प्रभु को कि मैं अधीनगी में चल सकता हूं। जो अथॉरिटी के अधीन रहता है उसका अधिकार काम करता है, जो अथॉरिटी को जानता है उसका अधिकार काम करता है। जिस तरह एक सूबेदार ने कहा, हे प्रभु मैं भी एक अधिकारी मनुष्य हूं, अथॉरिटी वाला मनुष्य हूं, मेरे भी बहुत सारे लोग अधीन हैं, मैं एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, आ तो वो आता है। प्रभु तेरे पास भी अधिकार है, मैं विश्वास करता हूं कि तू यहीं से अपना शब्द बोलेगा, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। प्रभु ने शब्द बोला अधिकार से और घर में उसका सेवक चंगा हो गया। वो बंदा अथॉरिटी को समझता था, वो अधिकारी व्यक्ति था। जब आप अधिकार को समझते हैं तो अधिकार को लागू करना आपको आता है। मतलब
कैसे? अगर मैं किसी बीमारियों को हुक्म दूं, किसी के जीवन में कुछ घोषणा करूं और मैं कहूं, हे परमेश्वर, मैं अब इस वचन को बोलने का अधिकार मुझे मिला है। क्या? प्रभु देख, मैं भी अधिकार के नीचे हूं, मैं भी किसी अगुए के नीचे हूं और मेरा अधिकार काम करे। यीशु के नाम में मैं जो बोलता हूं, होने दे पिता। तो ये अभिषेक आपका काम करता है, क्योंकि आप अथॉरिटी को समझते हैं, आप किसी अधिकार के नीचे हैं, तो वो आपका अभिषेक काम करता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपके ऊपर है, आपने अभिषेक दासों के साथ जुड़ना है या नहीं। तो ये दो अभिषेक है। आपकी इच्छा है कि अपने पहले पर संतुष्ट रहना है, दूसरे पर जाना है, आप दूसरे पर जा सकते हैं। हालेलुया। मैं दोनों पर हूं। अगर आप मुझसे पूछें, मैं परमेश्वर पर भी भरोसा करता हूं और उसके नबियों पर भी प्रतीत करता हूं, विश्वास करता हूं, उनके नबियों की भी अगुवाई। क्योंकि यीशु ने अगर खुद ही काम करना तो वो चेलों को ना चुनता, 12 चेलों को ना चुनता, 70 चेलों को ना चुनता, 120 लोगों पर आत्मा ना उंडेलता, 2-2 करके नाम भेजता, पौलुस के बाद तिमोथियस की अगुवाई ना करता, एलिया के बाद एलीशा के ऊपर अभिषेक ना उंडेलता, मूसा के बाद यहोशू को ना खड़ा करता। प्रभु को पता एक ने जाना है तो दूसरा उसके बाद तैयार रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को इंसान के अधीन किया, जोड़ा उसे। मान लो एक पास्टर है, उसके ऊपर अभिषेक है और इस दुनिया से वो चला गया, उसका अभिषेक किसी के ऊपर नहीं है, क्या काम स्टॉप हो गया? किसी ने कोई इसके अधीन नहीं हो। वो मसा एक है जो दूसरा, अगर सेम जिस तरह उसने अभिषेक प्राप्त किया था, वो उसने अपने सन को बताता है, सीक्रेट बताता है। जैसे कई पास्टर आते हैं, कई बातें मैं आपको लाइव में नहीं बताता, जब स्पिरिचुअल सन्स आते हैं, पास्टर्स आते हैं, तो उन्हें वो शिक्षा उन्हें दी जाती है, उन्हें वो बताया जाता है कि मैंने ऐसा किया, आप ऐसा करें। हालेलुया। क्योंकि वो उस लेवल पर हैं। मैं देखता हूं जो इस लेवल की बातों को फॉलो कर सकते हैं, जो सीरियस हैं, इनको जो बताने का फायदा है। हालेलुया। तो इसी तरह वो भी फॉलो करते हैं और उनके ऊपर भी अभिषेक आता है। केवल जुड़ने के द्वारा, हेलो 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 हाय करने के द्वारा अभिषेक नहीं आता मैन ऑफ गॉड के साथ। जो उन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो किया, लागू किया, उसे लागू करने के द्वारा अभिषेक आपकी लाइफ में आता है। हालेलुया। ये अभी 2 अभिषेक हैं। हालेलुया। तो आप प्रेयर कर सकते हैं, हे पिता धन्यवाद, जो अभिषेक तूने मुझे दिया है और जो अभिषेक मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, उस मसा के द्वारा मैं दुष्ट आत्मा का बोध है इसके जिंदगी से निकल जा। अब अभिषेक डबल है, अब अभिषेक डबल है। कई बार हमारी कलीसिया के ऊपर एक पास्टर का अभिषेक देखता है शैतान कहता है इसकी कलीसिया को मैं छू नहीं सकता, क्योंकि इसकी कलीसिया के ऊपर इसके अगुए का अभिषेक है। इसीलिए आपको एक चर्च के साथ जुड़ना होता है। मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है, मेंबरशिप इंपॉर्टेंट है कि आप साबित करते कि मैं इस चर्च के अधीन हूं, मैं इस चर्च के ऊपर जुड़ा हूं, जो मसा मेरे जीवन में काम करे। हालेलुया। जो मसा मेरे जीवन में काम करे। और अगर आप एक ही जनरेशन में, एक ही अनॉइंटिंग में रहें तो बेटर रहता है आपके लिए। आप मिक्स नहीं होते। कई लोग मिक्स होते हैं, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा। अब जे कह रहा है ऐसा करो, जे कहता है ऐसा ना करो, जे कहता है दोनों करो, जे कहता है दोनों ना करो। अरे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके ऊपर मसा कभी नहीं ठहरेगा, कोई मसा नहीं ठहरेगा। इसलिए एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना, उस मिनिस्ट्री को बताना मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तो वो मिनिस्ट्री आपका ख्याल रखेगी। हर एक मिनिस्ट्री में आप जाएंगे, लोग बोलेगा जे इनका बच्चा, इनका बोझा, ये तो विजिटर हैं, जे हमारे खास थोड़ा, पहले हम इनका ख्याल रखें। ये तो इनका तो काम ही है घूमना इधर उधर उधर, तो कोई आपकी केयर नहीं कर पाएगा। आपके दुख के वक्त आपके पास नहीं आ पाएगा, आपकी जरूरत के वक्त आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप किसी के साथ वफादारी नहीं है, किसी के साथ कोई बोया नहीं कि आप काटें। हालेलुया। लेकिन जैसा तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम मनुष्यों के साथ करो। हालेलुया। वैसे तुम मनुष्यों के साथ करो, जैसा तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करें। आप किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, प्रभु आपके भी अधीन लोग नहीं करेगा। टॉपिक में जाने से पहले, क्योंकि अगर मैं 20 टॉपिक दूंगा अभिषेक को पाने के लिए, 20 सीक्रेट दूंगा मैं, तो 10 होंगे परमेश्वर से अभिषेक पाने के, 10 होंगे
अपने अगुए के साथ जुड़कर एक अभिषेक दास के साथ संगति करने के द्वारा अभिषेक पाना, तो 20 उसके दूंगा। तो इसीलिए पहले मैं इसे क्लियर करना चाहता हूं, इसे बेस बनाना चाहता हूं, इसके ऊपर रते रखने से पहले नींव बनाना चाहता हूं मकान की मैं। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आप दासों के साथ जुड़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसीलिए आप 20 पॉइंट को जान पाएंगे आगे वाले। सबसे पहले मान लो क्या है, प्रभु ने कहा जो तुम बोओगे सो काटोगे। अगर आप किसी के अधीन नहीं है तो लोग आपके अधीन नहीं होंगे, क्योंकि आपने अधीन रहना सीखा नहीं है। आपको किसी की डांट नहीं खा सकते, आप किसी के अधीन नहीं रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं, आप किसी की टोका टकाई सह नहीं सकते, तो प्रभु भी आपके नीचे लोग नहीं देगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सोचते हैं मेरे नीचे कोई लोग काम क्यों नहीं करते, नाम तो मेरा ठेकेदार है पर मेरे नीचे कोई मजदूर बहुत कम है, 5 लोग हैं मेरे साथ काम करते सिर्फ। क्यों प्रभु आपके नीचे लोग दें? क्यों प्रभु आपके बिजनेस में सेल्समैन 10-20 सेल्समैन आपके पास दें? क्यों प्रभु आपको क्लाइंट दे? क्यों प्रभु आपको ठेके दे? क्यों प्रभु आपके नीचे बहुत सारे वर्कर को रखे, बहुत सारे सेवकाई में टीम में काम करने वाली? अगर आप भी किसी के अधीन नहीं है तो आपकी टीम नहीं मिलती, आपको जो ब्लेसिंग नहीं मिलती। इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी अगुए के साथ जुड़ने वाला 2 अभिषेक को समझना। हालेलुया। 2 अभिषेक को समझना। हालेलुया। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, उसे मेंटेन करना। वो बहुत बात की बात आती है, अगर आप तब तक के लिए सीरियस है। 3 अभिषेक को आपने समझना है। हालेलुया। ये 3 पार्ट को, तो अगर आप किसी के दूसरा अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक के बारे में पाठ शुरू करूंगा, वो मैंने आपको बता दिया। परमेश्वर के साथ मैं बताऊंगा कि परमेश्वर के साथ कैसे मैं रहा तो प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। फिर मैं बताऊंगा मैं अभिषेक दासों के साथ कैसा रहा कि प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया। फिर मैं बताऊंगा तीसरा, मैंने इन दोनों चीजों को मेंटेन कैसे किया, परमेश्वर के साथ और उसके दासों के साथ मेंटेन कैसे करना है, इस अभिषेक को बनाकर कैसे रखना है इसे। तो इसे उसके बाद वो टॉपिक शुरू होगा। तो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, परमेश्वर के दासों के साथ जो अभिषेक तो ही मिलेगा। कई चर्चों के पास देखेंगे आप, उनके पास टीम नहीं है वर्क करने के लिए, वॉलंटियर बहुत कम है, लोग बहुत कम है उनके साथ जुड़े हुए, नीचे काम करने वाले लोग बहुत कम है। अगर हम देखें हमारे पास 150-200 की चर्च की वॉलंटियर टीम है और 30 लोग ऐसे हैं, 30-32 लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम प्रभु के लिए समर्पित हैं, फुल टाइम प्रभु की सेवा करते हैं। इसीलिए जब मिनिस्ट्री बढ़ रही है। अगर मैं कहूं मैं अकेला कर सकता हूं, नहीं। तो प्रभु ने मुझे इतने लोग क्यों दिए? नोट करो। एक, अगर आप किसी अभिषेक दास के साथ जुड़ते हैं, अगर आप किसी के अधीन है तो प्रभु आपके नीचे लोग देगा। अगर आपकी सेवकाई की बुलाहट है, सेवकाई के नीचे आपके लोग काम देगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपके नीचे वो अभिषेक के द्वारा, अभिषेक दास के अधीन रहने के द्वारा बिजनेस में आपके पास लोग देगा। मतलब आपके नीचे लोग देगा परमेश्वर, आपके साथ जुड़ेंगे। मान लो अगर कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा ही मेरा अगुआ है, मैं बोलता हूं है, बोलता है आपके ऊपर है आपने कैसा चलना है। ठीक है, ऐसी बात भी अच्छी है, हम भी कहते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है। पर अगर आपके ऊपर है, आपने डबल अभिषेक में चलना है, अधीनगी में परमेश्वर को जीकर दिखाना है या नहीं दिखाना, किसी के अधीन होकर। हालेलुया। तो वो इजी नहीं है, वो ऐसे जेन्युइन पर्सन को ढूंढना, हालेलुया, जिसके आप अधीन रह सकें। हालेलुया। अगर आप बोले नहीं जी ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ कठोर आ, सारे इदां दे ही आ। तो बाइबल में तो ऐसा भी लिखा है तुम कठोरों के भी अधीन रहो। हालेलुया। जो कठोर है उनके भी अधीन रहो, ताकि प्रभु आपकी हम्बलनेस को, आपकी दीन को, आपकी सहनशीलता को परख सके। इसीलिए प्रभु कई वक्त ऐसे व्यक्तियों के बीच में आपको रखता है। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने आपको एक टेस्टमनी बताई थी, एक व्यक्ति ने बाइबल स्टडी की, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद प्रभु ने उसे कहा तू इस दास के साथ सेवा कर। प्रभु ने उसे दर्शन दिया कि मैं तुझे बहुत इस्तेमाल करूंगा, इस दास के साथ जुड़ जा जाके। और वो उस दास के साथ जुड़ गया। उस दास ने उसे कौन सी ड्यूटी दी कि चर्च के बाहर तूने जो जुतियां हैं उसे इकट्ठे करना, जोड़े टोकन देना लोगों को, जुतियां उनकी इकट्ठी करना। 6 महीने बीत गए,
पहले वो उस दास के पास आया, कहता पर मैं आपके अधीन होना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूँ। उस दास ने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं रख सकता। वो फिर गया, 1-2 महीने बाद फिर आया, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। वो कहता नहीं मैं रख सकता हूँ। फिर गया, कहता प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है। वो फिर कहता है प्रभु ने मुझे अगुवाई की मैं आपके साथ सेवा करूँ, आपके साथ जुड़ूं। वो कहता है बार बार जे आ रहा है, अब मैं इसे ऐसी ड्यूटी दूंगा कि जे दुखी होकर यहाँ पे चला जाएगा। उसने बाहर उसे ड्यूटी दे दी, मैं अपने काम में तो इसे नहीं यूज कर सकता क्योंकि मैं ही करूंगा जी, मैं ही हूँ जी, मैं ही हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ। जैसे मैंने बुधवार आपको बताया, जो सोचता है मैं अकेला ही आगे बढ़ूंगा वो कभी नहीं बढ़ सकता। वो ज्यादा नहीं कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। चेलों को प्रभु ने 2-2 करके भेजा, चेले इकट्ठे थे तो अभिषेक उतरा। तो जो सोचता है, चाहे उनकी वस्तुएं सांझे में थी, वो आपस में एक मन रहते थे, आपस में रोटी तोड़ते थे, आपस में मिलके सेवा करते थे। हालेलुया। तो इसीलिए अब वो व्यक्ति दास को सोचता मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई, बाहर इसे ड्यूटी देते। तो बाहर उसे ड्यूटी मिली, 1 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गए, 2 साल बीत गए। वो लड़का कहता प्रभु तूने तो कहा मैं 1000 लोगों में तुझे इस्तेमाल करूंगा, मुझे तो चर्च में अंदर सीखने का मौका नहीं मिल रहा, चर्च के अंदर ड्यूटी करने का मौका नहीं मिलता, लोगों के साथ कुछ सीखने का, आत्मिक माहौल में जाने का मौका नहीं। मैं तो चर्च में जुत्तियां लोगों की पकड़ कर आता हूं, शाम को चला जाता हूं। जे प्रभु उसकी हम्बलनेस और वेट को परख रहा था। आगे मेरे लाइफ में वो सीक्रेट आएंगे। उसके बाद क्या है, वो उसकी हम्बलनेस को ऐसे परख रहा था। हालेलुया। परमेश्वर क्या दीन रहना जी सीख रह सकता है, तो मैं इसको वो मसा दे दूंगा। उसके बाद क्या है, उसके प्रभु ने उसे रखा। एक दिन क्या हुआ, एक उस दास ने जिसके वो दिन काम कर रहा था, उसने एक बड़ा क्रूसेड लॉन्च किया। बड़ा क्रूसेड मीटिंग, एक दास को बुलाया, बहुत हजारों में लोग आते, साल बाद वो कराते थे। एक दास को बुलाया वहां पर प्रचार करने के लिए, क्योंकि बाहर से दास आते तो बहुत गैदरिंग आती थी। तो उसके बाद क्या है, जब वो सेवक वहां पर आना था, जिस सेवक ने, उसकी कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी फ्लाइट मिस हो गई। अब वो नहीं, ऐसे फोन आया मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने कहा इतना अरेंज किया, इतने लोग आ रहे हैं, अगर मैं प्रीच करूंगा तो लोगों ने कहना, तो लोगों ने समझना और इतनी भीड़ को बुलाकर खुद खड़ा हो गया पास्टर जी, हमें तो बुलाया, जे प्रचारक आ रहे हैं और खुद प्रचार करना शुरू कर दिया। तो जे कैसा कहते क्या बनेगा, ऐसा कैसे होगा। तो फिर उसने कहा, उसके मन में प्लान आया, यार जो एक बच्चा ना बाहर काम करता है चर्च में, इसे कोई लोग ज्यादा जानते नहीं, इसने बाइबल कोर्स भी किया हुआ है, इस प्रभु के वचन के बारे में जानता है, जे प्रीच करना, क्यों ना मैं इसे बोलता हूँ खड़ा होने के लिए, इसे बोल देता हूँ सूट साट पाके आजा, तू प्रचार कर दे कि बाहर से सेवक आए हैं, वो नहीं आए, ये करेगा आज बाहर से सेवक। अचानक इसने फोन किया, बेटा आज तू प्रचार करेगा, तू इस मीटिंग करने, बाहर से दास नहीं आए। ये लड़का खुश हो गया, अच्छा आज मुझे मौका मिलेगा। पहले तो कहता है प्रभु मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, अचानक डर गया, कैसे करूंगा मैं, डर रहा है वो, पहली बार प्रचार करना है, इतने लोगों में कैसे होगा। प्रभु कहता है कर। अब वो आ रहा है सूट बूट पाया, तैयार होकर, जब वो पुलपट के ऊपर चढ़ा, आया ही पुलपट के ऊपर, तो बीमार से केवल वो एक प्रीच करने वाली प्रार्थना सभा नॉर्मल होने वाली थी, पर उसमें लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे, लेटने लगे और बीमार चंगे होने लगे, और उस पंडाल का माहौल ही बदल गया। और एक पल में उस लड़के को परमेश्वर ने हजारों लोगों में यूज किया, और उसके बाद हजारों लोगों में उसकी क्रूसेड मीटिंग बुक होनी शुरू हो गई। ऐसा प्रभु आपको परखता है, कई वक्त किसी के अधीन रखकर भी प्रभु आपको परख सकता है। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे ना, जो अधीन नहीं है प्रभु उसके अधीन लोग नहीं देगा, 1000 की गैदरिंग नहीं देगा, क्योंकि जो अथॉरिटी को समझता नहीं है। क्योंकि जिसने अधीन रहना सीखा है उसे अधीन रखना आता है, समझ रहे ना। जो किसी के दास के अधीन रहना सीखा है उसे अधीन रखना भी आता है। हालेलुया। उसे पता है मैं ऐसे रहता था, मैं अपने लोगों को भी ऐसा, जब मैं किसी के अधीन था, मेरा स्पिरिचुअल फादर मुझे ऐसे बोलता था, फिर भी मैं ऐसा रहा, मैं इनको भी यही सिखाऊंगा, ऐसे ही रहो। मैं आज अधीन की तरह ये बन गया। अलीशा बोलता को, देखो मैंने एलिया का ऐसा पीछा किया, मैंने जब अभिषेक पाया। तिमोथियस कहेगा, देख मैंने पौलुस की तरह आगे बढ़ा, मैंने सेवका में कितना आगे बढ़ा, मेरा नाम बाइबल में आया, देख प्रभु ने मुझे यूज किया, इसके कारण मैंने ये कुछ किया, मैंने फॉलो किया जो उसने कहा। तो इसी तरह से वो अभिषेक आता है किसी के साथ ऐसा जुड़ने के द्वारा, हालेलुया, अधीन रहने के द्वारा।
तो ही आप किसी को अधीन रख पाओगे, क्योंकि आप किसी के अधीन रहे हैं, अधिकार को सीखा है आपने नोट किया, जो स्पिरिचुअल सन जिसके जैसा है, सेम वो अपने फादर के जैसे काम करता है। सेवकाई करने का तरीका सेम है। क्यों? वो तरीका नहीं है, वो कॉपी पेस्ट नहीं है, वो अनॉइंटिंग है जो उसे वैसा चलाती है। हालेलुया। जिसका अभिषेक है उस तरह से वो बहता है। इसीलिए आप समझ पाए होंगे इस पार्ट को। हालेलुया। कि अभिषेक कैसे इस तरीके से काम करता है। हालेलुया। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है, आपने कैसे अभिषेक को लेना है, किस तरह से चलना है। हालेलुया।